बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट नंबर 13.4 एम्पेयर्स लॉ को डिस्कस करेंगे। देखिए, एम्पेयर्स लॉ बेसिकली हमारे पास एक क्लोज लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसकी स्टेटमेंट क्या है कि जितना करंट आपकी वायर के अंदर से पास आउट हो रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, जितना करंट पास आउट होगा इसके अराउंड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो स्टेटमेंट क्या है एम्पेयर्स लॉ की कि जितना करंट वायर के अंदर से पास आउट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अराउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि जितना आपके पास जो यहाँ पर करंट पास आउट हो रहा है इसी के अराउंड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करती है कि आपके पास कितना करंट जो है वो पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन पढ़ा था, दैट टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग टू अ गिवन एरिया। तो ये हमारे पास ये जो सर्कुलर फील्ड बन रही है इसी को हम लोग जो है वो एरिया कंसीडर करेंगे और इसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास आउट हो रही हैं इसको हम कैलकुलेट करते हैं इन एम्पेयर सर्किटल लॉ। देखिए ये आपको समेशन ऑफ बी डॉट डेल एल, ये हमारे पास है सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्सेस थ्रू दैट क्लोज सरफेस। ठीक, तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, एम्पेयर सर्किटल लॉ गिवन बाय एंड्री मैरी पीटर एम्पेयर इन 1826, यानी कि 1826 के अंदर इन्होंने जो है वो लॉ दिया था। ये लॉ क्या कहता है, द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड लेंथ एलिमेंट। ये सम बेसिकली हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर आपको याद हो, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड द गिवन सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ पर लेंथ को कंसीडर करें, दैट्स वाई ये जो हमारे पास सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एलिमेंट है ये इस पूरी सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड लेंथ एलिमेंट अराउंड एनी क्लोज पाथ इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ। यानी कि जितना करंट इस पाथ की मतलब इस वायर के अंदर से गुजर रहा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके पास यहाँ पर इसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हमारे पास है इसकी स्टेटमेंट एम्पेयर सर्किटल लॉ की। देखिए आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है कि सम ऑफ magnetic field induction and length element that is basically representing the flux through the closed surface is equals to, और we can say that is directly proportional to the current। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह हमारे पास जो है वो कांस्टेंट आता है और ये न्यू नॉट जो है हमारे पास ये बेसिकली कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है इसमें कोई वैक्यूम हमारे पास मतलब कोई मौजूद है, यानी कि कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली एक कांस्टेंट है। ठीक, तो हम स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनी कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस है ये बेसिकली रिलेट करता है करंट के साथ। यही हमारे पास कंक्लूजन है एम्पेयर सर्किटल लॉ का और आखिर के अंदर हम लोग यही चीज जो है वो दोबारा से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो एक देखें ये मेरे पास एक वायर है, इसके अंदर से करंट पास आउट हो रहा है। तो इसकी करंट के पास आउट होने की वजह से अकॉर्डिंग राइट हैंड रूल हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक पॉइंट पी कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ कंसीडर अ पॉइंट पी लोकेटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने यहाँ पर एक आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी को कंसीडर कर लिया। ठीक है, एट पॉइंट पी द मैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। देखिए इस पॉइंट पी के ऊपर वो कह रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो सीधा सीधा रिलेट करती है करंट के मैग्नीट्यूड के साथ। जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी पॉइंट पी के ऊपर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर। देखिए अंडरस्टूड सी बात है कि जितना आप कंडक्टर के नज़दीक होंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जितना आप कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो हम यहाँ पर दो बातें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, राइट। तो देखें इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ दैट बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट that is passing through the wire and inversely proportional to the distance from the wire। ठीक है, अगर इस पॉइंट पी का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, अगर इसका डिस्टेंस कम होगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक रिलेशन बन गया दैट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट।
देखिए हमें पता है कि डायरेक्ट इक्वेशन के साइन की जगह हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट, दैट बी इक्वल्स टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2p, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर ये जो न्यू नॉट है ये हमारे पास है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपके पास जो है वो कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, कोई मीडियम इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, वैक्यूम है, तो हमारे पास ये न्यू नॉट इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है न्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई टाइम्स आई डिवाइडेड बाई आर। ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस बाय द वायर। आगे चलते हैं, देखिए आगे हम लोग यहाँ पर यही रिप्रेजेंट करें, हेयर न्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड न्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और वैक्यूम भी कह सकते हैं इसको, एंड इट्स वैल्यू इज 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर और 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। यानी कि हमारे पास ये जो पूरी जो हमारे पास न्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई है, ये कांस्टेंट जो है वो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर न्यू नॉट हमारे पास जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। यानी कि कोई मटेरियल, कोई मीडियम आपने अगर इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो हमारे पास ये कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू जो है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर और 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पेयर मीटर है। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। सिंस द सम ऑफ ऑल द लेंथ एलिमेंट्स गिव्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये जो लेंथ एलिमेंट मैंने एक लिया है, अगर मैं इन तमाम लेंथ एलिमेंट्स को ऐड कर लूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही रिप्रेजेंट करूंगा दैट के सम ऑफ ऑल द लेंथ एलिमेंट्स, जिस देखिए हमने इससे पहले जो है वो पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो हमने क्या कहा था कि वहाँ पर हम लोग जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स को। तो देखिए हम अगर हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करें तो हमारे पास सर्कमफेरेंस बन जाएगा, पूरा सर्कमफेरेंस और सर्कल बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, अब देखें बी की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज न्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई आई डिवाइड बाई आर, और हम लोगों ने जो है वो टोटल लेंथ एलिमेंट्स को ऐड करके सर्कमफेरेंस और सर्कल की वैल्यू भी निकाली, दैट इज 2 पाई आर। तो इसको मैं जो है वो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा, यानी कि ये जो हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाई थी एम्पियर्स लॉ की, इसके अंदर पुट करूंगा। तो देखें हम लोग यहाँ पर क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ पी एंड डेल एल इन इक्वेशन 1। तो देखिए हमने यहाँ पर ये कहा कि सम ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू, देखें हमारे पास क्योंकि सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड पे हमारे पास देखें तमाम इस पूरे पाथ के ऊपर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहेगी, एक जैसी रहेगी, क्योंकि रेडियस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास हर जगह जो है वो इक्वल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जाएगी। अगर रेडियस चेंज हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, लेकिन उस पूरे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी ड्यू टू द सर्कुलर पाथ। तो हम यहाँ पर यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, दैट्स वाई हम लोगों ने जो है वो कॉमन कर लिया, दैट इज डॉटेड विद द सम ऑफ लेंथ एलिमेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। सो बी आपने निकाला था न्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर टाइम्स हमारे पास जो लेंथ एलिमेंट है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, दैट इज 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर से प्लस 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास वही रिलेशन दोबारा से बन जाएगा, दैट सम ऑफ product of magnetic field induction and the length element is directly proportional to the current। यहाँ पर न्यू नॉट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अबव इक्वेशन इज नोन एज एम्पेयर्स लॉ एंड द क्लोज पाथ इज कॉल्ड एम्पेरिकन पाथ। ये जो हम लोगों ने क्लोज पाथ कंसीडर की है वायर के अराउंड, दैट इज कॉल्ड द एम्पेरिकन पाथ। फॉर एनी अदर मीडियम द परमिएबिलिटी न्यू of that material is used in equation of ampere law। यानी कि अगर हम लोग कोई मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होंगे, कोई मीडियम इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम न्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ, न्यू टाइम्स न्यू नॉट टाइम्स आई हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे यानी कि हमारे पास जो है वो अगर कोई मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज न्यू टाइम्स न्यू नॉट टाइम्स आई हो जाएगा हमारे पास रिलेशन। ठीक, तो ये हमारे पास है कंप्लीट रिलेशन फॉर द एम्पेयर्स लॉ। बेसिकली एम्पेयर्स लॉ हमारे पास है टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकाला है, एक क्लोज सरफेस है, दैट विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट्स टाइम आई। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट एम्पेयर लॉ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पड़े तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चलो मैं उसको आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।